अडानी ग्रुप और जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉकिंग के करोड़ों के एम्पायर को निशाना बनाने के बाद अब हिंडनबर्ग ने अपना नया शिकार ढूंढ लिया है, जो और कोई नहीं, कॉर्पोरेट एक्टिविस्ट कार्ल आइकन है। हिंडनबर्ग ने उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी आइकन एंटरप्राइजेज एलपी के खिलाफ अपनी रिपोर्ट निकाली है, जिसमें पॉन्जी स्कीम्स जैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अपनाने का आरोप भी लगाया है। बेसिकली पॉन्जी स्कीम्स ऐसी फ्रॉड स्कीम है जिसमें निवेशकों को कम जोखिम के साथ यानी कम रिस्क के साथ हाई रेट्स ऑफ रिटर्न का वादा करके फ्रॉड किया जाता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से कार्ल की वेल्थ सिर्फ एक दिन में ही $10 बिलियन से भी ज्यादा कम हो गई। इतना ही नहीं, आइकन एंटरप्राइजेज एलपी के शेयर्स की बात करें तो 20% तक की गिरावट भी आई। ये पब्लिकली ट्रेडेड लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी कार्ल आइकन की होल्डिंग कंपनी के रूप में काम करती है। इसके शेयर प्राइसेस में भारी गिरावट आने से उनकी वेल्थ में लगभग $3.25 बिलियन की गिरावट देखी गई। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में न सिर्फ पॉन्जी स्कीम का इल्जाम लगाया है, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी की हिस्सेदारी की डिटेल में भी चर्चा की है, जिसमें उन्होंने बताया कि पहले इनके मार्जिन को ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के द्वारा नेटवर्थ तय करने में कैलकुलेट नहीं किया जाता था, लेकिन अब इंडेक्स इसे भी शामिल करने लगा है। इस तरह कार्ल आइकन की नेटवर्थ के कैलकुलेशन में यहाँ से $7.25 बिलियन का नुकसान हुआ और एक दिन में उनकी वेल्थ $10 बिलियन से ज्यादा गिर गई। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग रिपोर्ट से पहले उनकी नेटवर्थ लगभग $25 बिलियन थी और वो दुनिया के 58 रिचेस्ट मैन भी थे, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद से 41% गिरावट आई और ये कम होकर $14.6 बिलियन रह गई। इनको तो हिंडनबर्ग ने टॉप 100 रिच की लिस्ट में से निकाल दिया। आपको क्या लगता है कि हिंडनबर्ग अब किसको अपना नया शिकार बनाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं।